ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरत्से नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यथा राधा प्रियः विष्णोस्तस्य कुण्डं प्रियं तथा सर्वगोपिषु सैव कविष्णुरत्यन्तवल्लभा। हरे कृष्णा। तो हम श्री राधा कुंड महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। हम धीमे धीमे चालू करेंगे कि राधा कुंड का महात्म्य क्या है। वैसे तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि श्री राधा कुंड के बारे में पूरी तरह से गुणगान कर सकें, पर श्रीमती राधा रानी की कृपा से, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी इस दास ने सीखा है, जो भी शास्त्र में से सीखा है, या जो भी थोड़े बहुत शब्द मिले हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि यथासंभव श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर सकें और यथासंभव दोनों कुंडों का गुणगान कर सकें, क्योंकि ये दोनों कुंड और कुछ और कोई नहीं, स्वयं युगल सरकार श्री श्री राधा कृष्ण है। श्रीपाद जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं कि ये यथा राधा प्रिय विष्णुस्तस्य, जैसे ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो मथुरा है वो श्री वैकुंठ लोक से श्रेष्ठ है। वैकुंठ लोक जो कि एक ऐसा लोक भगवान का जहाँ पे श्रीमन नारायण प्रभु लक्ष्मी माता के साथ हमेशा विराजते हैं, लेकिन ऐसे वैकुंठ से श्रेष्ठ जहाँ पे कोई भी क्लेश नहीं है, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, जहाँ हमेशा भगवान की सेवाएं होती हैं, भगवान का गुणगान होता है, ऐसे वैकुंठ से श्रेष्ठ ये मथुरा बताया जाता है। और श्रीपाद रूप गोस्वामी इस श्लोक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये मथुरा क्यों श्रेष्ठ है वैकुंठ लोक से? क्योंकि भगवान जो अजन्मा है, जो परमेश्वर हैं, ऐसे श्री भगवान यहाँ पे जन्म लिए। फिर वही भगवान
फिर वृंदावन को रूप गोस्वामी ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में, लेकिन बाकी की जो मधुर लीलाएं, अपनी बाल लीला, बाकी वो सब लीलाएं भगवान ने व्रज में की हैं, गोकुल में किए हैं। फिर उसके बाद भगवान नंदगांव आए, वृंदावन में भी गोप ग्वालों के साथ, ग्वालाओं के साथ और गोपियों के साथ भगवान लीला किया करते थे। फिर ऐसे वृंदावन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन। ये गोवर्धन प्राकृत दृष्टि से देखा जाए, प्राकृत लीला जो भगवान की हुई है, तो गिरिराज जी की पूजा के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पे, बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पे 7 दिन 7 रात लगातार उठा के रखा। लेकिन उस गोवर्धन लीला का विशेष प्रयोजन ये था कि भगवान अपने भक्तों का आनंद देना चाहते थे। लगातार भगवान अपने भक्तों को बिना पलक झपकाए 7 दिन 7 रात उसे नेत्रोत्सव, भगवान ने उस लीला के बहाने से नेत्रोत्सव किया। अपने भक्तों को देख रहे हैं, अपने मित्रों को, बाकी वृद्ध गोप जो वहाँ थे, नंद महाराज इत्यादि, नंद उपनंद सुनंद सब, फिर और भी जो वृद्ध हैं, अपनी उनकी गायें हैं, सबको भगवान देख रहे हैं बस, और वो भगवान को देख रहे हैं, जिसमें किसी का कोई भी स्वार्थ नहीं है। केवल वो चाहते हैं अपने स्वामी को देखना। सोचिए केवल कि किसी को देख के अगर आप भूखे रह पाओ तो ये एक शुद्ध प्रेम की निशानी होती है। जो प्रेम इस प्राकृतिक जगत में असंभव है, यहाँ पे वैसा प्रेम हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जितना भी प्रेम है वो सब पूरी तरह से माया के आवरण से ढका हुआ है। माया मतलब जो नहीं है उसे माया कहते हैं। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो भगवान ने नेत्रोत्सव किया। फिर ऐसे श्री गोवर्धन से श्रेष्ठ, और एक बार ही नहीं, भगवान ने, श्री गिरिराज ने अपने आप में बहुत सारी गुफाएं बना रखी हैं जहाँ पे भगवान लीलाएं करते हैं, गायें वहाँ पे चरती हैं, और उससे श्रेष्ठ बताते हैं रूप गोस्वामी के ये राधा कुंड धाम श्रेष्ठ है। ये राधा कुंड धाम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की अत्यंत गुह्य लीलाएं होती हैं। भगवान और श्री आचार्यों की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से जिनको ये योग्यता मिलती है, शायद वो ये लीलाएं देखते भी हैं, क्योंकि ये लीलाएं अनित्य हैं, कभी भी न रुकती हैं न थमती हैं। हाँ, लेकिन हमारे कलुषित नेत्रों से, इन कलुषित आँखों से हम उन लीलाओं को नहीं देख सकते, ना हम उन्हें समझ सकते हैं। तो राधा कुंड महिमा मंडित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ रस, श्री माधुर्य रस की ही लीलाएं होती हैं। पहले थोड़ा सा गिरिराज जी के बारे में, गिरिराज जी, और फिर हाँ, एक क्वेश्चन उठता है, फिर एक सवाल उठता है कि जो श्री धाम बरसाना है, नंदगांव है, तो श्री जी का इतना अद्भुत धाम है बरसाना, तो क्या बरसाना श्रेष्ठ नहीं? राधा कुंड को श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी व्रज मुकुटमणि बताते हैं। व्रज मुकुटमणि मतलब क्राउन ज्वेल ऑफ व्रज। तो अगर ये क्राउन ज्वेल है तो फिर बरसाना क्या है? तो फिर सवाल उठता है। देखिए, सब जितने भी भगवान की लीला हैं सभी बराबर ही पूजनीय हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनमें भेद करें, और ना हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी अपराध बनते हैं। केवल अंतर आता है रस की दृष्टि से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और आदि आचार्य भी माधुर्य रस को शास्त्र सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, और बरसाना में राधा रानी के लिए वात्सल्य रस है। श्रीमती राधा रानी वहाँ के लिए वहाँ पे एक छोटी सी बालिकाएं हैं और एक छोटी बच्ची हैं जिन्हें वहाँ पे सब वात्सल्य रस से देखते हैं। हाँ, वो स्वामिनी जी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे वात्सल्य रस का थोड़ा सा वो होता है। लेकिन राधा कुंड विशेषतः आचार्यों की दृष्टि से माधुर्य रस है।
इसीलिए राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ बताया है। बाकी ऐसा विशेषतः कोई भी भेद नहीं है और ना हमें भेद करना चाहिए, क्योंकि इससे अपराध बनते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये धाम ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये धाम उस कम है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम राधा कुंड की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बार देखिए, अपराकृत जगत में ये गिरिराज गोवर्धन कैसे अवतरित होता है। एक बार गोलोक में भगवान श्री राधा और कृष्ण बैठे हैं और श्रीमती राधा रानी भगवान से एक निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, आपके साथ जो गोपियों की जो हमारी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में सभी सम्मिलित होते हैं और ये बड़े आनंद का विषय है कि सभी वहाँ पे सम्मिलित होते हैं और आप इतने प्रसन्न होते हैं इस सब से। लेकिन मैं आपके साथ एकदम एकांत गुह्य लीलाओं के लिए एक स्थान चाहती हूँ। भगवान राधा रानी की इस विनम्रता पूर्वक, इस प्रेममयी प्रार्थना से प्रसन्न होकर अपने हृदय से गिरिराज जी, भगवान के हृदय से गिरिराज जी प्रकट होते हैं। तो गिरिराज जी और कुछ नहीं, भगवान का हृदय है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, गिरिराज जी की शिला को स्पर्श करना, उन्हें दंडवत करना, ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये और कुछ नहीं, ये स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अपना हृदय है। और इसी गिरिराज जी की एक मतलब परिक्रमा में आने वाला तलहटी में एक स्थान है श्रीधाम राधा कुंड। श्रीपाद रूप गोस्वामी जब उपदेशामृत लिखते हैं तो सबसे पहले श्लोक आता है कि हमको सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं तभी हम उन 11 श्लोकों को पढ़ने के अधिकारी हैं। अगर हम हमारी इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं तो वो 11 श्लोक अभी हमारे कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए और गुरुजनों के आशीर्वाद से उसकी जहाँ तक प्रयास हो सके वो प्रयास करना चाहिए, तभी हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो होता ये है कि हम सुनते महिमाएं हैं लेकिन परिणाम एकदम विपरीत आते हैं हमारे, और क्योंकि और काम वासना, बाकी लोक दृष्टि से हम वो लीलाओं को देखते हैं। इसीलिए हमें पहले समझना चाहिए कि भगवान वास्तव में कितने महान हैं। चैतन्य महाप्रभु जब व्रज में आए, उन्होंने श्रीधाम राधा कुंड का प्रागट्य किया। आप आएंगे कभी राधा कुंड तो देखिए, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। चैतन्य महाप्रभु जहाँ बैठे हैं तो उन्होंने वहीं से वो इशारा किया कि यही श्याम कुंड है और यही राधा कुंड है। पहले ये राधा कुंड और श्याम कुंड गौरी खेत और काली खेत के नाम से जाने जाते थे, और आज आपको जितने बड़े राधा कुंड और श्याम कुंड दिखते हैं, वास्तव में ये राधा कुंड और श्याम कुंड इतने बड़े नहीं थे। छोटा सा एक उनके अंदर वज्रनाभ कुंड हुआ करता था श्याम कुंड के अंदर, और बहुत छोटा कच्चा सा एक खेत था बस, जिसमें थोड़ा सा पानी और मिट्टी जैसे रह गया था। और ऐसे ही राधा कुंड में एक बीच में अंदर कंगन कुंड है, वो कंगन कुंड था, और थोड़ी सी साइड में मिट्टी पड़ी है, एक गड्ढा सा था, बस ऐसे राधा कुंड था। उसको गौरी खेत बोला जाता था और श्याम कुंड को काली खेत। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये पता चला कि यही राधा कुंड है और यही श्याम कुंड है। और बड़ा वो जो समय है श्री चैतन्य महाप्रभु वाला समय, तो वल्लभाचार्य जी का भी वही समय है। और आप देखेंगे जब भी आप राधा कुंड आएंगे, चैतन्य महाप्रभु की जहाँ बैठक है वहीं बाजू में ही थोड़ा सा आगे चल गया 10-20 मीटर की दूरी पे वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। वल्लभाचार्य जी की बैठक को श्याम कुंड के वो जो घाट है उसे पास घाट बोला जाता है नित्य लीला के हिसाब से। तो वहाँ से वल्लभाचार्य जी भी बैठते थे, वो भी पूजनीय आदरणीय आचार्य हैं। और या इनका अच्छा संग होता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, इसीलिए वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के साथ आते थे, दोनों बैठते थे, सत्संग होता था, कथाएं होती थी। तो बड़ा
जब भक्त आपस में चर्चा करते हैं तो फिर ये नहीं होता है कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सेक्टरिज्म कहलाता है और कहीं ना कहीं ये आपकी भक्ति को बाधित करेगा। इसीलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त हैं वो सब पूजनीय हैं। कोई भी भगवान का जप करता है, चैतन्य महाप्रभु से एक बार भक्त ने पूछा कि हाँ, भक्त कौन है? तो महाप्रभु बोले कि जो भी भगवान का एक बार नाम लेता है वो भक्त है। वही सवाल जब दोबारा किया गया तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी भगवान का नियम पूर्वक नित्य नाम लेता है, मतलब एक फिक्स कर दी संख्या, जैसे 16 माला करते हैं, 32 माला करते हैं, तो वो भक्त है। फिर वही सवाल जब तीसरी बार पूछा गया तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, जिसके लिए सब कुछ भगवान है और कुछ भी नहीं सोचता है, वही भक्त है। तो तीनों ही भक्त हैं। तो हमें सबको आदर देना चाहिए। अगर हम अपराध करते हैं तो अपराध एक ऐसी चीज़ है जो सबको उखाड़ फेंकता है। आप या मैं अगर भक्ति कर रहे हैं और अपराध बंद नहीं हो रहे हैं, अपराध अभी तक चल ही रहे हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता है कि हमारा पतन हो। कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि आप उन भगवान के उन प्रिय भक्तों के लिए अपराध कर रहे हैं जो भगवान के हृदय हैं। और भगवान श्री राधा नाम का तो इतना वर्णन है कि जब आप रा शब्द कहना स्टार्ट करते हैं तो भगवान दौड़ पड़ते हैं और धा शब्द कहने तक भगवान आपके पास होते हैं। अगर ऐसे भक्त का, या जो भी महामंत्र का जप करता है, ऐसे भक्त का हम अपराध करते हैं तो बचना असंभव है। इसीलिए अपराधों से बचें, लीलाओं को सुनें। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि राधा कुंड वास्तव में महिमा मंडित क्यों है। क्यों जरूरी होता है कि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए? क्योंकि कीर्तन का मतलब है श्रवणम कीर्तनम, जो भक्ति नवदा भक्ति है उसमें दूसरा है कीर्तन। क्यों कीर्तन इतना श्रेष्ठ है? कीर्तन का मतलब होता है भगवान के नाम का कीर्तन, उच्च स्वर में गाना, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, भगवान के धाम का कीर्तन, भगवान के भक्तों का कीर्तन, ये सब कीर्तन ही है। तो क्यों कीर्तन ही करना चाहिए? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के बारे में भक्तों के मुख से सुनना, ये ऐसे समझिए जैसे हमने किसी भगवान को हमने धागों से पकड़ा है। हमने अभी क्या किया? भगवान को धागों से पकड़ा है, लेकिन भगवान थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो धागे टूट जाएंगे, है ना? थोड़ा सा बल लगाएंगे तो धागे टूट जाएंगे। तो फिर उससे श्रेष्ठ क्या है कि हम भगवान के बारे में सुने और थोड़ा सा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब भगवान के बारे में हम सोचते हैं, भगवान के जब हम सेवाएं कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न है, ये सब हम सोचते हैं। तो ये ऐसे समझिए जैसे भगवान को हमने रस्सियों से बांध रखा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि जैसे हमने भगवान को रस्सियों से बांध रखा है, तो फिर भी और थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो टूट भाग जाएंगे, फिर से भाग जाएंगे। फिर क्या करना है? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी आखिरी स्टेज बताते हैं, ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन ऐसे है जैसे भगवान को हमने लोहे की जंजीरों से बांधा है, अब भगवान नहीं भागेंगे। तो इसीलिए भगवान का कीर्तन, भगवान के बारे में चर्चाएं, भगवान के धाम के बारे में चर्चाएं, भगवान के नाम के बारे में चर्चाएं, और कभी कभी भगवान की लीलाओं के बारे में भी चर्चाएं होनी चाहिए। तो ये कीर्तन हमें करना चाहिए। तो कीर्तन का बहुत महत्व है। अच्छा, राधा कुंड इतना महिमा मंडित क्यों है? आप पढ़ सकते हैं, महानदी महाराज ने भी एक पुस्तक लिखी है, राधा कुंड महिमा माधुरी, अच्छी पुस्तक है। इस्कॉन में जब महाराज थे तभी की ये पुस्तक लिखी है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण देते हुए बहुत कुछ लिखा है। तो श्लोक लिखा है, येन राधार माधुरी कुंडेर माधुरी और येन राधार महिमा कुंडेर महिमा। जैसे श्रीमती राधा रानी की माधुरी है, जैसे राधा रानी की मधुरता है,
वैसे ही श्री कुंड की मधुरता है, और जैसे श्रीमती राधा रानी की महिमा है वैसे ही श्री कुंड की महिमा है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो राधा कुंड, ये जो श्याम कुंड है, ये इनमें और भगवान में, श्रीमती राधा रानी में और श्याम कुंड और श्री कृष्ण में कुछ भी अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की ये दो अमूल्य उपहार हैं इस कलयुग में, एक श्री हरिनाम और दूसरा श्री राधा कुंड। जैसे एक महामंत्र का जप करने से, एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने से अगर आप शुद्ध नाम लेते हैं तो आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। वैसे ही आप राधा कुंड में एक बार भी स्नान करते हैं, पवित्र मन से, पवित्र इच्छाओं के साथ, पवित्र उद्देश्य से, तो भगवान आप पे कृपा करके आपको दर्शन देंगे। ये राधा कुंड का महात्म्य है। ब्रजमंडल का महात्म्य, मथुरा महात्म्य में लिखा है कि अगर इस धूली, जब कोई मथुरा में आता है और उस मथुरा ब्रजमंडल की धूली का एक कण भी शरीर से टच हुआ तो आपके अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि बस आए, गाड़ी में बैठ के चले गए। आना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि हम वास्तव में आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और हमें मदद करनी चाहिए दूसरे लोगों की कि उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो। और ये सेवा इस्कॉन के माध्यम से बहुत अच्छे से हो रही है और होनी भी चाहिए। श्री प्रभुपाद का यही उद्देश्य है। तो राधा कुंड इतना महिमा मंडित है। आप कभी आएंगे राधा कुंड तो आप सुनेंगे कि राधा कुंड की परिक्रमा, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि राधा कुंड की परिक्रमा करने चलें प्रभु, लेकिन आप कभी यहाँ लोकल में देखेंगे, कभी किसी को बात करते हुए सुनेंगे लोकल ब्रजवासियों को, तो आप देखेंगे वो आपस में बोलते हैं कि राधा रानी की परिक्रमा दे आते हैं। तो फिर सवाल उठता है, राधा रानी की परिक्रमा कैसे दे आएंगे? मतलब कोई मंदिर की बोल रहे हैं? नहीं, राधा रानी की परिक्रमा वो बोल रहे हैं राधा कुंड की परिक्रमा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से वो साइकोलॉजी, वो कॉन्सेप्ट सेट है कि राधा रानी और कोई नहीं, या राधा कुंड और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी। इस जगत में श्री राधा कुंड का प्रागट्य कैसे हुआ आप जानते हैं। संक्षिप्त में वो चर्चा भी कर लेते हैं कि एक बार अरिष्टासुर नाम का राक्षस, जो बैल के रूप में भगवान को मारने के लिए आया था, और जब वो गोपियों की तरफ दौड़ा तो भगवान ने उन गोपियों को बचाने के लिए ही उस राक्षस को मारा है। उस अलग अलग कथाएं हैं, थोड़ा सा वो कल्प के हिसाब से अंतर आता है, बाकी कथा वही है, अरिष्टासुर को ही मारा था, तो थोड़ा सा अंतर मिलता है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे वल्लभाचार्य जी की परंपरा में राधा कुंड की जो कथा है उसमें कुछ और थोड़ा सा हल्का सा अलग है, लेकिन वो भी सत्य ही है। और वो सत्य इसलिए है क्योंकि कुछ लीलाएं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अलग अलग कल्प की हैं, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। जैसे इस्कॉन के अंदर या गौड़िया संप्रदाय के अंदर बलराम जी का जन्मदिन हम बलराम पूर्णिमा वाले दिन मनाते हैं, लेकिन वही बलराम जी का जन्मदिन यहाँ जो बलदेव जी गांव है ब्रज में, दाऊजी जो गांव है, वो श्रीमती राधा रानी की जो अष्टमी आती है, ठीक है, राधा अष्टमी से 2 दिन पहले, जैसे हम ललिता षष्ठी बोलते हैं, उस दिन मनाया जाता है और उसे यहाँ पे बलदेव छठ बोला जाता है। वल्लभाचार्य जी की परंपरा में उसके हिसाब से पूजा होती है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी प्रामाणिक आचार्य हैं। लेकिन ये घटनाएं बस 2 अलग अलग कल्प की हैं। बलराम जी ने एक बार उस दिन जन्म लिया है, एक बार उस दिन जन्म लिया है, तो दोनों सही हैं। तो जो भी हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया हमें उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो जब अरिष्टासुर को मारा है तो गोपियां आज भगवान से बोल रही हैं कि प्रभु
अब हम आपके साथ ना बैठेंगे। देखिए कुछ लोग बोल देते हैं कि अब हम आपके साथ लीला नहीं करेंगे, और ये नहीं, भगवान से ये बोला जा रहा है कि अब हम आपके साथ बैठेंगे नहीं और आप हमको छू भी नहीं सकते। केवल हमको नहीं, आप ब्रजमंडल में किसी को भी नहीं छू सकते, क्योंकि आपने एक असुर को मारा, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने एक गौ मतलब पुरुष गौ बैल के रूप में आए हुए असुर को मारा है। अगर वो किसी और रूप में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने उस समय उसका वध किया है जब उसने वेश गौ का ले रखा है, एक बैल का ले रखा है। तो भगवान ऐसे अकड़ कर नहीं बोले कि नहीं मैं भगवान हूँ। भगवान ने बोला ठीक है, मैं प्रायश्चित करूँगा। एक आदर्श है कि हमें गाय का वध नहीं करना चाहिए। और उस खाली एक गाय के वध को छोड़ने के लिए स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, सभी तीर्थों के जल को बुला रहे हैं, सभी तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। और आज हम इतने सारे स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मैकडोनाल्ड और ये बर्गर और ये पिज्जा, ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं और इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है ना। इसलिए मैकडोनाल्ड वालों के बारे में सुना जाता है बीफ वगैरह भी होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बीफ नहीं खाएं, किसी भी कीमत पे नहीं खाएं। आप मर जाइए लेकिन बीफ मत खाइए, कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, चाहे वो नॉन वेज, कुछ भी हो, तुमको छोड़ना मतलब छोड़ना। अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर कोरोना वायरस की तरीके से दोबारा फंसोगे, और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जल्दी होगा। तो भगवान आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि एक गाय का वध कितना बड़ा पाप देता है कि सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद आप पवित्र होते हैं। तो भगवान ने फिर क्या किया है, भगवान स्वयं लीलाधारी हैं, उन्होंने बंसी बजाई और अपनी वेणु से सभी तीर्थों का आह्वान किया और वहां पे अपने पैर का प्रहार किया। आप कभी राधा कुंड संगम से खड़े होके देखिए, आपको एक पैर की शेप दिखाई देगी, जिसमें वो जो संगम वाली जो जगह है वहां पे वो एड़ी जैसा दिखेगा और आगे एकदम पंजे जैसा होता चला जाता है। भगवान ने अपने पैर का वहां प्रहार किया है और वहां से जल निकला है। तो वो श्री श्याम कुंड कहलाया और भगवान ने वहां स्नान किया और पवित्र हुए। उसके बाद श्रीमती राधा रानी को भगवान हास्य कर रहे हैं, मतलब मजाक में बोल रहे हैं, और गोपियों को भी, कि हमको तो स्नान करवा दिए, अब लेकिन आप भी तो हमारे साथ ही खेलते हो, फिर बस मतलब प्रायश्चित तो आपको भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो दोषी हो है ना। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला ठीक है, उन्होंने भी प्रेम पूर्वक स्वीकार किया है। और श्रीमती राधा रानी लेकिन एटीट्यूड थोड़ा सा दिखा के बोलती हैं कि, और उन्होंने फिर क्या किया है, अपने गोपियों के साथ जो उनके साथ में थी, उनके साथ मिल के छोटे छोटे हाथों से अपने कंगन से एक कुंड खोद रही हैं और वो एक छोटा सा कुंड निर्माण किया, एक तालाब निर्माण किया। पोखर नहीं बोलना चाहिए, गिरिराज पर्वत को पहाड़ नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों से बहुत निवेदन है कि ऐसे अपमानजनक ये शब्द कृपया करके प्रयोग मत कीजिए। आप गोवर्धन को गिरिराज पर्वत बोलिए, लेकिन पहाड़ मत बोलिए, है ना। राधा कुंड को पोखर मत बोलिए, बहुत प्रेम पूर्वक सरोवर बोलिए, तालाब मत बोलिए, ये सब अच्छे शब्द नहीं हैं। तो कुंड बोल सकते हैं, सरोवर बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा सरोवर निर्माण किया और चलिए अपने बर्तनों को लेके, हम तो जल लेके आएंगे वहां से मानसी गंगा में कल पड़ी जल लेके भर रही है उसे। और वो कुंड में जो कुंड बनाया है वो नीचे से तो कच्चा है, वो जमीन पानी अंदर जा रहा है, उसके भर रहा है लेकिन उतना नहीं भर रहा है। और वहां पे सब तीर्थ खड़े हैं, जो भी तीर्थ वहां पे भगवान ने आह्वान किए थे राधा कुंड में प्रवेश करने के लिए, भगवान उन्हें इशारा करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग प्रार्थना करो। तो भगवान से ही तो मतलब श्रीमती राधा रानी थोड़ा सा लीला कर रहे हैं और थोड़ा सा क्रोध में, तो भगवान से क्रोध में। लेकिन जब वो तीर्थ जो भगवान के भक्त हैं, जब उन्होंने प्रार्थना की कि अगर हम भगवान ने स्नान किया लेकिन अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो हमारा आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रार्थना को स्वीकार करके
श्रीमती राधा रानी सभी तीर्थों को अनुमति देती हैं और सभी तीर्थ वो श्याम कुंड का जो इधर वाला किनारा है जहाँ अभी संगम है, संगम वाले किनारे को तोड़कर वेग से जल रूप में राधा कुंड में प्रवेश करते हैं और फिर राधा कुंड में श्रीमती राधा रानी स्नान करती हैं। तो इस तरीके से प्राकृत जगत में राधा कुंड और श्याम कुंड का अवतार हुआ और भगवान वरदान देते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे कुंड से ज़्यादा आपके कुंड की महिमा का विस्तार होगा और जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसे साक्षात निष्काम भगवत प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये राधा कुंड बहुत महिमा मंडित है। ये तो प्राकृत जगत की लीला है। अच्छा, अपराकृत जगत में राधा कुंड के चारों ओर अलग अलग पक्षी चहचहा रहे हैं, कोयलें हैं और सफ़ेद रंग के पक्षी हैं, अलग अलग तरीके के पक्षी जो भगवान अभी तो हम सोच भी नहीं सकते। 3-4 पक्षियों के नाम जानते हैं बस, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। आप कभी चिड़ियाघर जाएंगे तो अलग अलग पक्षी देख सकते हैं, उससे उनसे भी काफ़ी हजार लाखों गुना सुंदर वो भगवान के समय और नित्य लीला के समय पक्षी होते हैं और उनकी प्यारी चहचहाहट आवाज़ें सुनने को राधा कुंड के वातावरण पे मिलती हैं। तो ऐसा राधा कुंड नित्य लीला में कैसे प्रकट हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि एक बार श्री राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं, श्री राधा और कृष्ण विराजमान हैं और श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण को देख रहे हैं आँखों से तो इतना सेवा भाव से, इतना प्रेम से पूरित होकर इतना प्रेम उछलता है कि वो खुद भी उस जल, जो प्रेम के कारण जो जल आँखों से बह रहा है वैसा पिघल जाते हैं और श्रीमती राधा रानी के पिघलने से ही श्री राधा कुंड बनता है। वो जल ही जो पिघल रही है, श्रीमती राधा रानी का जो शरीर, मतलब वो दिव्य शरीर है, शरीर नहीं है, वो स्वयं राधा रानी है। जब वो शरीर पिघल रहा है तो वो राधा रानी क्या बन रही है, राधा कुंड बन रही है। ऐसे ही जब भगवान देख रहे हैं और राधा रानी को देख रहे हैं तो जब वो पिघल रहे हैं तो श्याम कुंड बन रहा है। तो वो जल और कुछ नहीं, स्वयं श्री राधा और स्वयं श्री कृष्ण है। कभी कभी सवाल उठता है कि हमारे आचार्यों ने ही क्या वर्णन किया है, क्या शास्त्रों में राधा कुंड का उतना महात्म्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी राधा कुंड की महिमा गान कर रहे हैं, आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव जी के द्वारा रचित है, शिव जी ने गाया है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। क्या गाते हैं? पहला ही श्लोक है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। क्या गा रहे शिव जी? अर्थ करता हूं मैं आपके लिए कि मुनीन्द्र वृंद जिनके श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं, ये पहला श्लोक है, जिनके श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं, स्मित हास्य से प्रफुल्लित मुखमंडल वाली, प्रसन्न वक्त्र पंकज, मुखमंडल कैसा है? पंकज मतलब सुकोमल है एकदम, कमल के समान। निकुंज भूविलासिनी, निकुंज भवन में वास करने वाली है। व्रजेंद्र भानुनंदिनी, श्री वृषभानु राजन, वृषभानु को राजा कहा जाता था, वृषभानु राजन नंदिनी है। श्री ब्रजराज कुमारी हृदयेश्वरी श्रीमती राधिके कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अर्थ में आ रहा है, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते,
किसकी? व्रजराज कुमारी, व्रजराज कुमार की हृदयेश्वरी। ऐसा नहीं है कि हाइट में मतलब खाली रहती हैं, रहती नहीं है, भगवान के हृदय पे श्रीमती राधा रानी राज करती हैं, रानी है, इसीलिए भगवान के ऊपर राज करती हैं, इसीलिए तो उनको व्रजरानी बोला जाता है, इसीलिए उन्हें व्रजेश्वरी बोला जाता है। तो शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा है ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, शिव जी द्वारा रचित है। इसका एक श्लोक है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं। मखेश्वरी, मखेश्वरी मतलब आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। क्रियेश्वरी, क्रियेश्वरी मतलब जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उन सब की स्वामिनी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। स्वधेश्वरी, स्वधा की, स्वधा देवी की स्वामिनी कौन है? श्रीमती राधा रानी। फिर सुरेश्वरी, सुर मतलब देवता, सुरेश्वरी मतलब सुर मतलब देवता, उनकी भी आप ईश्वर हैं, ऐसा शिव जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो त्रिवेद भारतीश्वरी, तीन जो वेद हैं ऋक साम और यजु, इन सब की भी आप ईश्वर हैं। प्रमाण शासनेश्वरी, प्रमाण देके हम समझाते हैं किसी को तो उसे बोला जाता है प्रमाण शास्त्र। जो भी शास्त्र के बारे में अच्छे से जानता है, तो जब तर्क वितर्क, जब शास्त्रार्थ होता है तो एक जब शास्त्र के आधार पे वहां पे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्रमाण, उसे बोला जाता है प्रमाण दे रहे हैं हम, तो प्रमाण शास्त्र बोला जा रहा है, प्रमाण दे रहे हैं। तो ऐसे प्रमाण शास्त्रों की आप ईश्वर हैं। रमेश्वरी, रमेश्वरी श्री रमा देवी की अधीश्वरी। ये रमा देवी कौन है? रमा देवी उमा देवी को भी बोला जाता है, और कहीं कहीं लक्ष्मी जी के बारे में भी ये चर्चाएं मिलती हैं। श्री क्षमा देवी की भी आप ईश्वर हैं, स्वामिनी हैं। प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद कानन मतलब कानन मतलब वन, प्रमोद कानन की कुंजेश्वरी आप ही हैं। व्रजेश्वरी, व्रज की ईश्वर है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हाँ व्रज की ईश्वर है, तभी यहाँ पे लोग जय राधे बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि व्रज में आप जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग राधे राधे बोलते हैं, लेकिन हमें उनसे हरे कृष्ण बोलना चाहिए। हे प्रमोद काननेश्वरी, हे श्री राधिके, व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हे श्री राधिके, कब मुझे कृपा कर कर अपनी दासी बनाकर युगल सेवा में अधिकार प्रदान करोगे। हे व्रजेश्वरी, हे व्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा शिव जी गा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आचार्यों ने ही टीकाओं में वर्णन किया है इसीलिए हम राधा कुंड की इतनी महिमा सुनते, नहीं। राधा कुंड की महिमा तीनों लोकों में वर्णित है। राधा कुंड की महिमा हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तभी हम राधा कुंड के बारे में कीर्तन कर रहे हैं। और राधा कुंड की महिमा उन भक्तों के लिए विशेषकर है। आप देखेंगे कि कार्तिक के समय में यहाँ पे काफी भक्तों की भीड़ होती है। उन भक्तों के लिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्तिक जो माँ है, कार्तिक जो मंथ है, उसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, हाँ हम वहां पे दिवाली मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, हाँ वहाँ दीपोत्सव होता है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के विशेष भक्तों के लिए वो विशेष पूरा महा क्यों स्पेशल होता है, क्यों उसको दामोदर मास बोला जाता है, एक वो भी लीला है। लेकिन उसका सबसे असली और गुह्य कारण ये है कि ये महा की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उस समय आपको बहुत सारे देश विदेश से आए हुए भक्तों की भीड़ राधा कुंड में दिखेगी। बहुत ट्रैफिक रहता है, परेशान हो जाते हैं लोग। तो राधा कुंड महिमा मंडित है। और
श्रीमती राधा रानी इतनी कृपा मतलब इतनी कृपावान है कि एक बार मैं छोटी सी लीला सुनाता हूँ आपको श्रीमती राधा रानी की कृपा की। एक बार क्या हुआ, आप आएंगे कभी राधा कुंड में तो राधा कुंड का फिलहाल वो स्थान शिवखोर, पहले शिवखोर के नाम से जाना जाता था और अभी शिवखोर के ही बगल में राधा कुंड वासियों का के लिए शमशान है, मतलब शमशान है। कोई भी जब शरीर छोड़ता है तो उनके शरीर को वहीं लेके जाया जाता है। तो ये शिवखोर जो है, इसमें इसके पास एक लीला हुई है राधा कुंड के अंदर। एक बार एक छोटी लोमड़ी का बच्चा था, वो लोमड़ी होगा, छोटा ऐसे समझ लीजिए, बस जानवर है, छोटा बच्चा है। तो उसको क्या किया, वहाँ खेल रहा था तो बच्चों ने मजाक मजाक में उसको क्या किया है कि एक झोपड़ी होती है, आप आएंगे कभी तो उसको बुर्जी बोला जाता है, बुर्जी। गांव में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आप गांव में रहेंगे तभी समझ पाएंगे। बुर्जी उसे बोलते हैं, सरकंडे और उनसे बना हुआ एक ऐसे छोटा झोपड़ी जैसा होगा, ऐसे वो वाली झोपड़ी नहीं, घर वाली झोपड़ी नहीं, ऐसे सर्कल होता है, ऊपर ऐसे सर्कल होगा, उसके अंदर भूस भरा जाता है चारों तरफ से, और ऐसे ट्राइपॉड जैसा उसके ऊपर सरकंडों से बना हुआ वो रख दिया जाए, उसके अंदर भूस भरा जाए, उसके अंदर बंद कर दिया। वो खाली था, उस बुर्जी के अंदर बंद कर दिया उसको। तो क्या हुआ कि वो बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, ईंट मार मार के उसे परेशान कर रहे हैं, उस छोटे बच्चे को जो जानवर का है। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो उसमें घुस गया, उस बुर्जी में घुस गया है। अब घुस तो गया, लेकिन उन्होंने अब वो भी तो बच्चे, उन्होंने क्या किया कि उस बुर्जी के मुख को कांटों से बंद कर दिया, पत्ते डाल दिए, लकड़ी डाल दी आगे, और उसमें आग लगा दी। ब्रजवासी नटखट होते हैं, उदम करते हैं, तो लेकिन कभी कभी भारी पड़ जाता है। उन्होंने क्या किया, उसमें आग लगा दी और वो बच्चा अंदर बंद है। अब हुआ ये कि वो जब उसने गर्मी महसूस की अंदर, तो वो अपनी भाषा में बचाने के लिए तेज तेज चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब लेकिन वो किसको बुलाया, उसके पास तो कोई भी नहीं है, ना उसकी माँ थी, कोई नहीं। तो वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। श्री राधा कुंड पे आज भी राधा और कृष्ण की नित्य लीला होती है, और श्रीमती राधा रानी ने जब उसके चिल्लाने का स्वर सुना तो उन्होंने बाकी की अपनी जो गोपियां हैं, ललिता आदि, उनसे बोला कि कोई तो है जो परेशान है, आप जाइए और अभी उसकी रक्षा कीजिए। तो ललिता जी वहाँ गईं, गोपियाँ वहाँ गईं, और उन्होंने वहाँ से आग बुझाई, उस बच्चे को वहाँ से बचाया, और उसको गोद में लेके ऐसे ऊपर से हाथ फहराते हुए श्रीमती राधा रानी के पास लेके आए। और वो बच्चा बड़ा ऐसे डरा हुआ था। तो श्रीमती राधा रानी उसको बोलती हैं कि तुम क्यों डरे हुए हो? भगवान का एक गुण है, रूप गोस्वामी उपदेशाम भक्ति रसामृत सिंधु में जब 64 गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें एक गुण आता है भगवान का, सर्वभाषी। और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए जो गुण भगवान के हैं वो गुण श्रीमती राधा रानी में भी हैं। तो वो अपनी भाषा में जब बोल रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, मेरी रक्षा, लोग मुझे मार देंगे, परेशान करते हैं, श्रीमती राधा रानी उसे अभय दान देती हैं, बोलती हैं तुम डरो मत, तुम मेरे साम्राज्य में हो, तुम्हें किस चीज़ की चिंता, जब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तो उसे निश्चिंतता होती है। फिर श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि यहाँ जो भी रहता है और जो भी मेरा भक्त है, मेरे से प्रार्थना करता है, मैं खुद उनकी रक्षा करती हूँ। तो यहाँ पे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज भी आप देखेंगे यहाँ पे लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन जो लोगों को सबको हर कोई बांट रहा है, लेकिन जो बंदर हैं आज भी, जो बंदर परिक्रमा में बैठे रहते हैं कि लॉकडाउन होने से न तो सब्जी बाज़ार में भीड़ है, ना कहीं भीड़ है, वो छीन के भी नहीं खा सकते किसी से, ना उन्हें कोई डालने आ रहा है, क्योंकि न परिक्रमाएं बंद हो गई हैं और लोकल लोगों को भी नहीं निकलने दिया जा रहा। तो लेकिन फिर भी शाम को कुछ
व्रजवासी आपको देखेंगे कि कोई केला खिला रहा है। एक दो दिन तो दिक्कत हुई थी, बड़ा दुख भी हुआ कि ये बेचारे बंदर, बाकी सब तो ठीक है लेकिन इनका क्या होगा, इतने सारे दिन अब ये बिल्कुल मासूम से बैठे रहते हैं, अब कुछ खुल ही नहीं रहा, तो मारेंगे कहाँ से छीनेंगे, कहाँ से झपटेंगे, और तो बड़े गुस्से में बैठे रहते हैं। अगर आप एक केला डालोगे तो 20 टूटेंगे। तो फिर रजवासियों ने चालू किया केला डालना, चने डालना, आटा चून मार के, रोटी के लिए जो तैयार करते हैं वो चून मार के डालना, तो राहत में है। तो श्रीमती राधा रानी सबका ध्यान रखती हैं। तो राधा कुंड बहुत महिमा मंडित है। धीमे धीमे हम और सुनेंगे, थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। राधा कुंड का नाम राधा कुंड क्यों पड़ा? चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथे अध्याय का 95वां श्लोक कहता है, जगत मोहन कृष्ण तार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। श्री कृष्ण समग्र जगत को मोहित करते हैं, परंतु श्रीमती राधिका उन्हें भी मोहित करती हैं। अतएव श्री राधा परम भगवती हैं। और श्री राधा कुंड में वैसे ही श्री कृष्ण को लुब्ध मतलब आकर्षित करने की क्षमता है जैसे श्रीमती राधा रानी में। इसीलिए इस सरोवर का नाम श्रीमती राधा रानी के नाम पे पड़ा कि ये किसका कुंड है? राधा रानी का कुंड है। ऐसी श्रीमती जी का कुंड है जिनकी सामर्थ्य है कि वो भगवान को आकर्षित करती हैं। इस कुंड को जब भगवान देखते हैं तो उन्हें श्रीमती राधा रानी का स्मरण होता है। जब श्याम कुंड को श्रीमती राधा रानी देखती हैं तो उन्हें श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण होता है। तो और नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, कृष्ण नाम गाने भाई राधिकार चरण पाई, राधा नाम गाने भाई कृष्ण चंद्र। अरे भाई, यदि तुम कृष्ण नाम का कीर्तन करोगे तो तुम्हें राधिका के पदार विंदों की प्राप्ति होगी, और यदि तुम राधा नाम का कीर्तन करोगे तो तुम्हें कृष्ण चंद्र प्राप्त होंगे। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये बात कह रहे हैं। इसीलिए हम जब करते हैं, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं पूरे महामंत्र में कहीं भी, पहले श्रीमती राधा रानी का नाम हरे बोल रहे हैं, फिर कृष्णा बोल रहे हैं, फिर से हरे बोल रहे हैं, फिर से कृष्णा बोल रहे हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर विशिष्ट 7 से 8 टीकाएं हैं हरे कृष्ण महामंत्र के नाम की, आप वो पढ़ सकते हैं, आपको पढ़नी भी चाहिए। और काफ़ी पुस्तकें लिखी भी हैं हरिनाम के महात्म्य के ऊपर, क्योंकि हरिनाम वैसे ही महिमा मंडित है जैसे श्री राधा कुंड। तो हमें हरिनाम की महिमा पढ़नी चाहिए, इस धाम और श्री नाम के प्रति अपराधों से बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।